नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। बहुत बड़ा प्रश्न आता है माताओं के जीवन में। जब गर्भ की स्थिति होती है तो गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है और उस शिशु के गर्भ में पलने की स्थिति में यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग जाता है तो क्या वास्तव में गर्भ पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और प्रत्येक माताओं के मन में ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमेशा कोसता रहता है कि हम क्या करें, हम कैसे सुरक्षित रहें। हमारे गर्भ में ये नौनिहाल जो पल रहा है ये देश का भविष्य है, राष्ट्र के निर्माण में इसका सहयोग होगा। इसके ऊपर यदि कोई आपत्ति आ जाएगी तो हमें भी कष्ट होगा और जनमानस को भी, परिवार को भी कष्ट होगा। आपको ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि सूर्य जो होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य पूर्वजों का कारक होता है, सूर्य आपके नैतिक जीवन को आगे ले जाता है, सूर्य आपके भविष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, सूर्य संपूर्ण प्रकृति को प्रकाशित करता है, यानी सूर्य की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में चंद्र ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में ये वीडियो खास करके उन माताओं को ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले इस विषय पर आते हैं। यदि सूतक काल प्रारंभ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जो माताएं गर्भ की स्थिति में हैं, गेरू होता है, गेरू लाल कलर का होता है, गेरुआ कलर होता है, गेरू से अपने आप को, अपने शरीर को, यानी कि आप उसे बंधन करें। बंधन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण के इस महामंत्र से अपने शरीर का बंधन कम से कम 11 बार करें। 11 बार करने के तत्पश्चात अगर गेरू उपलब्ध नहीं है तो गाय का गोबर लें। गाय का गोबर भी उपलब्ध नहीं है तो एक जल वाला नारियल लेकर के और उस पर लाल रक्षा सूत्र लपेट करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए अपने पूरे शरीर को क्लॉक साइड आप 11 बार उतारें और उस नारियल को किसी पूजा स्थल पर आप रख दें जब तक ग्रहण काल चलता रहे। इससे गर्भ की सुरक्षा रहेगी, माता शिशु दोनों सुरक्षित रहेंगे। अब दूसरा क्या है कि अगर आप खाद्य सामग्री, पेयजल पदार्थ, दूध है, जल है, पानी है, अगर आप वो रख रहे हैं अपने किचन में, खुला ना रखें। यदि रखा हुआ है तो उसमें तुलसी दल डालें, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, अन्यथा पीने से बाद में, ग्रहण के काल के बाद जब आप उसे पिएंगे तो रोग की उत्पत्ति होती है और उदर संबंधित रोग होने लगता है, मानसिक रूप से विकार उत्पन्न होने लगता है। ग्रहण के प्रारंभ की स्थिति आपको मैंने ये समझाया सुरक्षित होकर के। अब क्या नहीं करना चाहिए उन माताओं को ध्यान से सुनिए। पहला तो ये कि आपको भोजन ना तो करना है और ना भोजन बनाना है, दोनों परिस्थितियों पर आपको विराम करना है। दूसरा ये काटने के संबंध में जो जिसे अमनिया शब्द प्रयोग किया जाता है, आपको ना सब्जी काटना है, ना फल काटना है, ना तो कैंची चलाना है। किसी भी प्रकार से धारदार और नुकीलेदार अस्त्रों से, शस्त्रों से आपको बचना होगा और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, आपको बाहर निकलने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है और ऐसी परिस्थिति में तमाम नकारात्मकताएं पूरे संसार में उस समय प्रभावित होती हैं और उस गर्भ पर वो कहीं ना कहीं आक्षेप की स्थिति बनाती हैं। इसलिए आपको संयमित होकर के 4 दीवारी के अंदर, यानी अपने घर में, अपने कमरे में सुरक्षित बैठना चाहिए। और 5वीं चीज क्या नहीं करना है, सोने से आपको बचना है। ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार से अगर आपको निद्रा आ रही है तो उस निद्रा काल परिस्थिति से आप बचें। स्नान आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्नान जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके तत्पश्चात आप स्नान तब करें जब गंगा जल और हल्दी साधारण जल में मिला करके आप नारायण का स्मरण करते हुए फिर स्नान करें। स्नान आपको नहीं करना है। फल सब्जी काटने से मैंने बताया ही कि आपको बचना है। किसी भी प्रकार का विवाद न करें, चीखने चिल्लाहट की स्थिति न बनाएं, घर में तांडव की स्थिति न बनाएं। आप अपने आप को सौम्य और शांत वातावरण में रखने का प्रयास करें। उस सरल चित्त में साक्षात कृष्ण आते हैं गर्भ की रक्षा करने के लिए और कृष्ण महाभारत में भी बहुत शांति से उस महाभारत को संपन्न करा दिए और एकांत में खड़े होकर के युद्ध होता रहा। तो आपके जीवन में यदि कोई विघ्न आ रहा है तो कृष्ण चक्र लेकर के आते हैं, गर्भ की रक्षा करते हैं,
उस विघ्न को एकांत में खड़े होकर के उसका समूल विनाश कर देते हैं। इसलिए प्रलाप से आपको बचना होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि आपको मंदिर में मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, मंदिर में पूजा पाठ आपको बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, करना क्या है उस समय? पूजा के संबंध में आप श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आप जो है पहली भक्ति का अनुसरण करें, सुनने का, भजन करें, कीर्तन करें, जप करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। गर्भ में पल रहा शिशु प्रहलाद जैसा जन्म ले, स्वामी विवेकानंद जैसा बने, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बने, एक राष्ट्र रक्षक हो और उसके अंदर मानवता का सद्विचार हो। इसलिए उन माताओं को खास करके कृष्ण का, नारायण का उस समय ध्यान करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का टेलीविज़न, फ़ोन, तमाम प्रकार से आपको उपयोग, ऐसे उपकरण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने जितना हो सके वाणी पर आप कंट्रोल रखें। ऐसी परिस्थिति ग्रहण काल के दौरान आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि यदि हम जप करते हैं तो आप कौन से मंत्रों का जप करें। माताएं माला अगर ले रही हैं तो माला पर जप करें, माला नहीं ले रही हैं तो आप वैसे ही साफ सुथरे वस्त्रों को पहन करके एक एकांत स्थिति में आप बैठ जाएं। बैठ करके आप सुंदर भगवान का कीर्तन और भजन करें और शांत चित्त, बिल्कुल सरल हो करके एकांत में, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रलाप ना हो। ये ग्रहण काल में उन माताओं को विशेष रूप से ध्यान देना है। अब जो सबसे बड़ा विषय ये है कि ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात जब हम स्नान ध्यान कर लेंगे, गंगा जल और हल्दी डाल करके जल में स्नान करने के बाद मूर्ति को भी स्नान कराएं, भगवान को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है? आप दान करना है। उन माताओं को दान अवश्य करना चाहिए जिससे आने वाले शिशु के ऊपर कोई भी आपत्ति ना आए, दुष्प्रभाव ना पड़े। दान में क्या करना है? यदि चंद्र ग्रहण हो तो आपको दूध का दान करना है। जल तत्व से संबंधित यह ग्रह माना जाता है। दूध का दान करें। पेय जल में आप जल का दान कर सकते हैं। आप जो है खीर बना करके दान कर सकते हैं। आप चावल दान कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा खाद्य सामग्री से संबंधित जो सफ़ेद वस्तुएं आती हैं उनमें आप कुछ भी वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। अब रही बात, यदि सूर्य ग्रहण चल रहा हो तो सूर्य ग्रहण के संबंध में देखा जाए तो माताओं को खास करके गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं के साथ साथ पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, किसी मंदिर में पुष्प दान करना चाहिए, किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, आदि आदि तमाम प्रकार के दान की प्रक्रिया है। आप ऐसा करने से तमाम प्रकार के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। उन माताओं को इस वीडियो को खास कर ध्यान देना चाहिए और इसे श्रवण करना चाहिए। ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।